पे अलग अलग टेंजेंट का स्लोप। dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन x1 पे कोई और टेंजेंट होगा, कोई x2 है तो वहां कोई और टेंजेंट है, x3 पे कोई और टेंजेंट होगा। तो जिस इंस्टेंट की बात करें, जिस x की बात करेगा, उस x पे जाके टेंजेंट खींचेंगे। और अगर ये टेंजेंट इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो यहां हम लोग क्या बोलेंगे, dy बाई dx एट x1 इज tan अल्फा। तो ये y इज ए फंक्शन ऑफ x हो गया और ये हो गए टेंजेंट। कहां पे, तो टेंजेंट एट x इक्वल टू x1। सो व्हाट इज dy बाई dx एट x इक्वल टू x1 इन दिस एग्जांपल, tan अल्फा। चलो इधर से थोड़ा हटा देते हैं। तो यहां पे dy बाई dx एट x इक्वल टू x1 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि किसके बराबर हो गया, tan अल्फा। तो कभी भी एवरेज चेंज की बात करें तो डेल्टा y बाय डेल्टा x याद रहेगा। आप देखो कंक्लूड कर देते हैं। तो फिजिक्स में दो चीजें आएगा किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के सेंस में, तो फाइंड द एवरेज, फाइंड द इंस्टेंटेनियस। एवरेज वर्ड जैसे आ गया तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए डेल्टा। तो एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो गया, dy बाय dx। डेल्टा y बाय डेल्टा x का क्या मतलब हो गया, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब स्लोप ऑफ कोड। उसके लिए x के दो वैल्यू दिए होंगे, तो x के वो दो वैल्यू के बीच में कोड खींचेंगे, कोड का स्लोप। लेकिन जब डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने आपको आ रहा है, पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताया है tan थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो tan थीटा, तो ये एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है तो tan थीटा। यहां पे ये टेंजेंट x के साथ एंगल अल्फा बना रहा है तो tan अल्फा। तो जब डिफरेंशिएशन बोलेगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जब डिफरेंशिएशन बोला यानी dy बाई dx है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किस कर्व में, y वर्सेस x कर्व में। और जब डेल्टा y बाई डेल्टा x बोला तो स्लोप ऑफ कोड, लेकिन किसके बीच में, x के दो वैल्यू x1 और x2 के बीच में। क्लियर है। तो एवरेज डेल्टा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा y बाई डेल्टा x, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं कि फिजिक्स में किस तरीके से ये क्वांटिटी का चर्चा करेगा। तो फिजिक्स में जैसे बोलेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ change of position is instantaneous velocity। तो एवरेज का एग्जांपल देख चुके हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी को हम लोगों ने लिखा था, अगर x का केस कंसीडर किया था तो डेल्टा x बाय डेल्टा t। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस की बात आ गई तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सपोज v हमने लिखा, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम में कई बार क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लिखता है, तो अगर विथ रिस्पेक्ट नहीं लिखा है तो इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम छोड़ के कोई और होगा तो विथ रिस्पेक्ट हमें बताना पड़ेगा। अगर विथ रिस्पेक्ट नहीं लिखा है तो अपने आप अंडरस्टूड कर लेना है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, अगर x की बात करें तो dx बाय dt is called instantaneous velocity. So instantaneous velocity is instantaneous rate of change of position किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिखा हो कुछ भी तो अंडरस्टूड है, तो v का मतलब dx बाई dt। इसी तरीके से फिजिक्स में बोलेगा कभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज instantaneous acceleration। instantaneous
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब डिफरेंशिएशन, तो वेलोसिटी का चेंज डीवी किसके रिस्पेक्ट में, तो नहीं कुछ लिखा है तो इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डीवी बाय डीटी। और भी इस तरीके से बोल सकता है, बहुत सारे फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर में इस तरीके से क्वांटिटी आएंगे, आ जाएगा पकड़ में। तो कभी भी इंस्टेंटेनियस वर्ड आ गया मतलब डिफरेंशिएशन। और मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो डिफरेंशिएशन के लिए भी हम लोग फार्मूले सीखेंगे, कुछ रूल सीखेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कुछ उसके लिए फार्मूले और रूल होंगे मैथमेटिकल क्वेश्चन में। और ग्राफिकल का केस होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ग्राफिकल का केस है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डेल्टा के केस में स्लोप ऑफ कोड ग्राफिकल, और डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैथमेटिकल डेल्टा बहुत आसान है, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए भी हमें आगे लर्न करना है, इसके कुछ फार्मूलेज होंगे, तो फार्मूला आपको याद करना है और उसके बाद फार्मूले और रूल से इसको सॉल्व करना है। अगर मान लो बोला गया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, व्हाट इज द पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज रेट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फिजिक्स का डेफिनेशन है, लेकिन अब इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो। तो जैसे इंस्टेंटेनियस वर्ड आ गया, इसका मतलब डिफरेंशिएशन में लिखेंगे, तो पावर जो है P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, तो यानी डिफरेंशिएशन dw, क्योंकि इंस्टेंटेनियस बोल रहा है तो वर्क चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो अगर एवरेज बोला होता तो हम लोग लिखते डेल्टा w बाय डेल्टा t, लेकिन इंस्टेंटेनियस है तो ये डेल्टा ही किसमें कन्वर्ट हो चुका है, डिफरेंशिएशन, तो dw बाय dt। हाँ, अब वर्क का टाइम के साथ कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन दिए होंगे, उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा वो और डिटेल में लर्न करेंगे। लेकिन अगर ग्राफिकल केस है तो उस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट लेंगे, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ही स्लोप ऑफ कर्व कहलाता है। अब देखो कि इसी चीज को थोड़ा और भी एक तरीके से मैं आपको बताता हूं। मतलब अब थोड़ा और सिंपल वे में चीजों को समझते हैं। अगर अपने पास एक एडिशन एक ऑपरेटर है, प्लस से हम लोग किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लस मतलब एडिशन जो ऑपरेशन है उसके ऑपरेटर को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहां पे ए और बी दो इनपुट आया तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी। तो एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन में भी जैसे प्लस एक ऑपरेटर है, तो अगर हम डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर हो गया। यहां पे प्लस क्या है, तो प्लस जो है ये ऑपरेटर है। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स क्या हो गया, तो ये भी ऑपरेटर हो गया। आया समझ में, डी बाई डी एक्स बहुत अब सिंपल वे में, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ आप ऑपरेटर लेते हो, प्लस माइनस। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन के लिए ऑपरेटर क्या हो गया, डी बाई डी एक्स, अगर एक्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर टाइम में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी बाई डी टी। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में ये आपको दो इनपुट हो गए और इसमें से एक आउटपुट मिलता है। और डिफरेंशिएशन तो और भी आसान है, यहां तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। तो अगर मैं यहां पे y को इनपुट कर रहा हूं तो इसका मतलब y डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर हो गया, y इनपुट हो गए, तो यहां आउटपुट क्या मिल जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है, तो ये इनपुट हो गए, ये आउटपुट हो गए। हाँ, अब ये आउटपुट क्या मिलने वाला है उसके लिए मैं एक फार्मूला का चार्ट दूंगा कि ये इनपुट है तो ये करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा। तो ये जो इनपुट है तो ये बेसिकली किसी न किसी एक फंक्शन के फॉर्म में होगा, तो फंक्शन को हम एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डी बाई डी एक्स हो गए। तो अगर कोई भी फंक्शन इनपुट में आया तो डिफरेंशिएशन क्या करेगा, उसको डिफरेंशिएट करके कुछ ना कुछ एक आउटपुट देगा।
तो डिफरेंशिएशन को जैसे हम लोग dy बाई dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर कोई फंक्शन fx गया तो ये जो डिफरेंशिएट होके मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन को ही रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है f डैश x। तो अगर ये y fx के इक्वल है, y fx के इक्वल है, तो अगर हम y के फॉर्म में लिख रहे हैं तो डिफरेंशिएशन को लिखा जाएगा dy बाई dx, या fx डिफरेंशिएट होके f डैश x। तो f डैश x क्या हो गया? तो f डैश x इज डिफरेंशिएशन ऑफ fx। तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x। फिर से इसको और भी आगे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो इसको अगर और फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी dy बाई dx एक ऑपरेटर हो गया, तो f डैश x अगर गया तो ये फिर से डिफरेंशिएट होगा, तो इसको लिखा जाएगा f डबल डैश x। तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, f डैश x का डिफरेंशिएशन f डबल डैश x। उसी तरीके से यहां भी y में x का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अगर इसको भी फिर से एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए, फिर से dy बाई dx ऑपरेटर में डाल दिया, तो y एक बार डिफरेंशिएट हुआ तो dy बाई dx मिला, फिर से ये एक बार और डिफरेंशिएट होगा, तो अब इससे जो आउटपुट मिला उसको लिखा जाता है d2y बाई dx2। तो y का फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बाई dx, dy बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको क्या लिखते हैं? d2y बाई dx2। तो इसी y के जगह पे समझ लो fx, तो dy बाई dx के जगह हो गया f डैश x, और d2y बाई dx2 के जगह पे हो गया f डबल डैश x। तो सो डिफरेंशिएशन इज सिंपल, जस्ट लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यहां दो इनपुट डाले, एक आउटपुट मिला, यहां एक ही इनपुट है, एक आउटपुट मिलेगा। हाँ, अब ये इनपुट से आउटपुट क्या मिलने वाला है, उसके लिए मैं एक फार्मूला का चार्ट बना देता हूं, उस फार्मूले को याद रखना है। और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया? तो जैसे एडिशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर अपने पास 5 रुपीज है और 2 रुपीज है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 7 रुपीज हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया? तो अगर कोई ग्राफ है तो उसका जो टेंजेंट का स्लोप है वो हमें डिफरेंशिएशन बताएगा। तो डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, और डेल्टा मतलब स्लोप ऑफ कोड। और डिफरेंशिएशन कब लेना है? जब हमें इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो डिफरेंशिएशन, और जब एवरेज कैलकुलेट करना है तो डेल्टा। तो अब आगे हम लोग आ जाते हैं डिफरेंशिएशन के फार्मूलेज पे। तो दो चीज इंपॉर्टेंट हो गया, डेल्टा और डिफरेंशिएशन। क्लियर है ना? मैं बार बार इस पॉइंट को आपको रिकॉल करा रहा हूं। तो कभी भी एवरेज वर्ड दिमाग में आ गया तो इसका मतलब डेल्टा, और इंस्टेंटेनियस वर्ड आ गया तो डिफरेंशिएशन। तो इंस्टेंटेनियस में जाना है डिफरेंशिएशन में, और एवरेज आ गया तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के फॉर्मेट पे जाएगा, और इंस्टेंटेनियस तो डिफरेंशिएशन। तो अब जो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, तो ये तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेते हो, मैथमेटिकली है तो फंक्शन से, और ग्राफिकली है तो स्लोप ऑफ कोड से। अब इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे ये तो सीखना पड़ेगा। तो ग्राफिकली तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से आ जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी पॉइंट पे पूछा उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, टेंजेंट का स्लोप देखने आ ही रहा है tan थीटा से। लेकिन अगर मैथमेटिकल है तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो ये है डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला। तो अगर y x का फंक्शन है, y इज fx, मैंने एक लेफ्ट साइड में दिखाया है, और dy बाई dx, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx या fx का डिफरेंशिएशन f डैश x। तो ये डिफरेंशिएशन के फार्मूले को आपको याद करना है। ये रिजल्ट आता कैसे है? तो ये मैथमेटिक्स में ज्यादा डिटेल में देखा जाता है, अपने को इसका रिजल्ट का डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फार्मूले को याद रखना है। तो अगर कोई सी भी तरीके का कांस्टेंट है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मान लेते हैं कि अगर किसी ने लिखा, एक एग्जांपल भी मैं साइड में दिखा देता हूं, y इक्वल टू 5, तो 5 एक तरीके का कांस्टेंट है। तो अगर यहां पे पूछा जाए कि dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई dx कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो dy बाई dx 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? अगर थोड़ा चाहो तो ग्राफिकली थोड़ा सा देख सकते हैं। तो y इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे दिखेगा?
तो y और x के साथ अगर ग्राफ खींचेंगे तो y कांस्टेंट है कितने 5, तो 5 यहां पे अगर y एक्सिस पे इधर मार्क है तो ये x चेंज हो रहा है लेकिन y हमेशा 5 मेंटेन है। तो y इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा होगा, तो y एक्सिस को 5 से कट करता हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये y इक्वल टू 5 का ग्राफ हो गया। तो ग्राफिकली हमें पता है डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट तो खुद स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, तो अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप 0, याद है ना, स्लोप को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप 0, अगर लाइंस ऊपर की ओर जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव, लाइन नीचे की ओर जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव। तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसका स्लोप 0 हो गया, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो गया, तो इसका स्लोप 0। और स्लोप हम लोग किसको बोल रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स, स्लोप 0 इसका मतलब dy बाई डी एक्स 0। तो ग्राफिकली आप यहां अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका चूंकि स्लोप 0 है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन 0 है, यानी y x के साथ x को चेंज करने से y में कोई चेंजेज नहीं आ रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अब मैं फिजिक्स में इसी बात को कैसे बोलेगा कि रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब dy बाई dx, और dy बाई dx का मतलब ग्राफिकल क्वेश्चन है तो स्लोप, और स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन का हो गया 0। लेकिन मैथमेटिकल है तो इसको एज ए फार्मूला याद रखना है कि किसी भी तरीके का कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो कोई भी कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो पहले मैं अलजेब्रिक फंक्शन ले रहा हूं, अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n x के पावर n माइनस 1, यानी x का जो भी पावर है तो उसका जो पावर है उसको पहले आगे लिख देना है और ऊपर जो पावर है उसको एक कम कर देना है। तो इसके अंदर बहुत सारे केसेस आ गए, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n के अंदर ही बहुत केसेस हो गए, जैसे उसका भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं इधर साइड में। तो अगर मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये किस फॉर्मेट पे गया, x टू द पावर n, n का मतलब यहां पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकते हैं, तो पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, तो n का मतलब किसी भी तरीके का यहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा यहां पे, तो dy बाई dx देखो फार्मूला क्या है, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1, तो n का मतलब यहां हो गया 2, तो 2 को आगे लिखेंगे और x का एक पावर कम कर देंगे, तो x के पावर 2 माइनस 1, सो इट इज 2x। और भी एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि y इक्वल टू x है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा यहां पे, तो इधर x का मतलब x का पावर 1 हो गया, तो 1 x के पावर 1 माइनस 1, तो इसका मतलब 1 x के पावर 0, और किसी का पावर 0 होगा तो इसका मतलब 1, मींस x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y इक्वल टू x है तो इसका मतलब dy बाई dx का मतलब dx बाई dx हो गया, तो dx बाई dx वैसे भी 1 बोल सकते हो, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, x स्क्वायर का हो गया 2x। और भी जल्दी जल्दी चलो दो चार बता दो फटाफट। अगर मैं लिखता हूं y इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो x के पावर n 3, तो 3 आगे गया और x का एक पावर कम कर दो, तो x के पावर 3 माइनस 1 2, x के पावर 4 क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, 4 और x का पावर एक कम कर दिया 3। क्लियर है, बहुत आसान है। चलो अब एक पावर निगेटिव में भी दिखा देते हैं, तो x के पावर अगर माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस 2 और x के पावर माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3, x के पावर माइनस 5 तो माइनस 5 इंटू एक्स के पावर माइनस 5 माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1, तो इसका मतलब माइनस 6। चलो एक आध पावर फ्रैक्शन में ले लेते हैं। अगर y इक्वल टू आपको रूट एक्स दे दिया तो रूट एक्स का मतलब x के पावर 1/2, तो 1/2 dy बाई dx का क्या आंसर हो जाएगा, 1/2 x के पावर 1/2 माइनस 1, सो इट इज 1/2 x के पावर माइनस 1/2,
और माइनस है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, तो 1/2 और x के पावर 1/2, और x के पावर 1/2 का मतलब रूट x, तो 1/2 रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट x। कैसे आया, समझ में आया? रूट x का मतलब x के पावर 1/2, तो n का वैल्यू यहां 1/2 हो गया, तो n x के पावर n-1, n के जगह पे 1/2, 1/2 -1 -1/2, माइनस है तो डिनोमिनेटर में गए तो प्लस हो गया, और x के पावर 1/2 का मतलब रूट x। और भी देख लेते हैं, हो सकता है कि अगर लिखा हो 1/रूट x, तो इसका मतलब x के पावर रूट x का मतलब x के पावर 1/2, तो ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर -1/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में x के पावर 1/2, तो ऊपर लाएंगे तो x के पावर -1/2, तो नाउ डिफरेंशिएशन, तो x के पावर n के फॉर्मेट पे गया, n x के पावर n-1, तो -1/2 x के पावर -1/2 -1, सो इट इज -1/2 x के पावर -3/2। माइनस है तो आप चाहो तो डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो, तो -1/2 x के पावर 3/2। और भी एक दो केस देख लो। अगर किसी ने लिखा y इक्वल टू 1/x², तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर -1/2। तो किसी भी तरीके का है, x का मतलब अलजेब्रिक फॉर्मेट में है x के पावर, उसको सेट कर लेना है x के पावर n के फॉर्मेट पे, तो n यानी -2 और x के पावर -2 -1, ये हो गया -2 x के पावर -3, सो इट इज -2/x³। क्लियर है? तो एक फार्मूला याद रखना है, x के पावर n बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n, x के पावर n-1। इसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। तो e बेसिकली एक नंबर होता है, 2.7 के अप्रॉक्सीमेट होता है, तो e का मतलब एक नंबर है 2.7 के अप्रॉक्स में, तो ये समझ लो 2.7 के पावर x, e के पावर x का मतलब अप्रॉक्सीमेट हो गया ये 2.7 के पावर x। तो e के पावर x ये भी एक फंक्शन है, तो x को चेंज होने से ये y का वैल्यू चेंज हो रहा है, किस तरीके से, तो इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, तो y इक्वल टू e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। इसके बाद ln x, ln x का मतलब लॉगरिथमिक, ln x का मतलब होता है लॉग, लेकिन लॉग का बेस अगर e हो तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ln से, तो y इक्वल टू ln x का मतलब y इक्वल टू लॉग x, लेकिन इसका बेस जो है वो एक्सपोनेंशियल e है। क्लियर है? तो y इक्वल टू ln x मतलब y इक्वल टू लॉगरिथमिक x, लेकिन बेस कितने, e मतलब वही एक्सपोनेंशियल एक नंबर होता है 2.7 के अप्रॉक्स में, तो यहां पे dy/dx क्या हो जाएगा, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। याद रखना है सिंपल फार्मूला, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। इसके आगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, cot x का डिफरेंशिएशन -cosec² x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन -cosec x इंटू cot x। तो इस तरीके से ये फार्मूले को आपको याद रखना है और आसानी से ये डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हो। आगे मैं फिर डिफरेंशिएशन का रूल भी बताऊंगा, जैसे कि y इक्वल टू अगर किसी ने लिख दिया x² प्लस साइन x, तो आगे रूल देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये सब में बहुत इजी है, तो dy/dx, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो x के पावर n वाला केस गया, तो n x के पावर n-1 यानी 2x के पावर 2 -1 1 यानी 2x ही रह गया, प्लस है तो प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का क्या फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, तो साइन x डिफरेंशिएट होकर दे देता है cos x, तो इसलिए dy/dx का आंसर हो गया यहां पे 2x प्लस cos x। तो चलो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक एग्जाम्पल में मैं ग्राफिकल चलूंगा और एक एग्जाम्पल में मैथमेटिकल, मतलब फंक्शन जो है एक बार मैथमेटिकल दिया हुआ है, तो y इज फंक्शन ऑफ x, तो कोई फंक्शन है, मान लेते हैं वो फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू x², और आगे एक एग्जाम्पल लेंगे y x का फंक्शन तो है लेकिन वो मैथमेटिकल नहीं ग्राफिकल दिया हुआ है,
हमें मैथमेटिकल और ग्राफिकल दोनों अप्रोच से सोचना है। तो वाई एक्स का मैथमेटिकल फंक्शन है ग्राफिकल। अब इसमें क्या क्या कैलकुलेशन पूछ सकता है? तो एक तो मतलब हो गया वाई एक्स के साथ चेंज हो रहा है, फंक्शन मतलब क्या बोल रहा है, वाई एक्स के साथ चेंज हो रहा है, तो हमें रेट ऑफ चेंज पूछेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन कैसा, एवरेज या इंस्टेंटेनियस। तो फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही हमने देखा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसका मतलब यहां पे हमें क्या करना है, एवरेज मतलब डेल्टा। देखो अब बहुत आसान लग रहा होगा। तो एवरेज का मतलब डेल्टा, लेकिन किसका चेंज, वाई का चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो जो अभी y और x हम लोग एक सिंपल वेरिएबल बोल रहे हैं, फिजिक्स में यही कोई क्वांटिटी हो जाएगा। तो y का मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी और x का मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी y है जो कि फिजिकल क्वांटिटी x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे वाटर का एग्जांपल लिए थे टैंक में, तो वाटर का हाइट चेंज हो रहा है टैंक में, तो h चेंज हो रहा है टाइम के साथ, h इक्वल टू मान लो t स्क्वायर। तो फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब डेल्टा h बाय डेल्टा t। जैसे एवरेज बोला तो डेल्टा, उसी तरीके से यहां पे बोल रहा है फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंस्टेंटेनियस जैसे ही आ गया, इसका मतलब चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही है। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब दैट चेंज जो है वो फाइनाइट नहीं, दैट चेंज इज इनफाइनाइटली स्मॉल, और इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज हो जाए तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को अब हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स से। इसलिए सीधा सीधा याद ही रखना है कि आपको इंस्टेंटेनियस वर्ड आ गया तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो मैथमेटिकल है या ग्राफिकल है। तो ग्राफिकल का एग्जांपल मैं नेक्स्ट लूंगा। तो ग्राफिकल होगा तो यहां पे स्लोप ऑफ कोड, यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन मैथमेटिकल है तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मतलब सिंपली y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो यहां पे x के दो गिवन वैल्यू हैं, कौन कौन से, 0 और 10। तो थोड़ा साइड में टेबल बना लेते हैं। तो ये x1 या x और कॉरस्पॉन्डिंग y क्या वैल्यू हो जाएगा। तो x के दो वैल्यू हमें गिवन है 0 और 10, तो कॉरस्पॉन्डिंग y कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू जब आप यहां 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो गए। तो ये x1 और x2 हो गए, ये कॉरस्पॉन्डिंग y1 और y2 हो गए। तो अब इसका वैल्यू हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो y2 माइनस y1, तो 100 माइनस 0 बाय x2 माइनस x1, 10 माइनस 0, जो कि 100 बाई 10 यूनिट, जो भी अभी इसका यूनिट होगा, यूनिट हो गए। तो इस तरीके से एवरेज वर्ड मतलब डेल्टा, तो चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो अभी मैथमेटिकली हमने सिखाया, नेक्स्ट एग्जांपल में ग्राफिकल लेंगे। और यहां पे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के लिए अब आपने फार्मूला सीख चुके हैं। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो जैसे एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, वैसे डिफरेंशिएशन भी एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जिसके लिए हमें ग्राफिकल में स्लोप में जाना है और मैथमेटिकल के लिए डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n एक्स के पावर n-1, तो 2 एक्स के पावर 2-1, n एक्स के पावर n-1 यानी 2x। तो डिफरेंशिएशन का अब ये जनरल रिजल्ट आ गया, लेकिन ये जनरल आंसर हो गया कि डिफरेंशिएशन हो गए 2x। अब x के जिस जिस वैल्यू की बात करेगा वो हम सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे और dy बाई dx हमें कैलकुलेट करते जाएंगे। तो एवरेज का मतलब कोई दो फिक्स वैल्यू होगा, उसके बीच में हमें आंसर कैलकुलेट करना है। और इंस्टेंटेनियस यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी x1 5, x2 10, 15, किसी पर्टिकुलर x पे हमें dy बाई dx बताना है। तो यानी a मान लेते हैं, अब एट बताना है, तो एट x इक्वल टू 5। तो अब dy बाई dx का आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx इन जनरल। अगर ये नहीं लिखा होता, सिंपल पूछा जाता फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर हो जाता dy बाई dx इक्वल टू 2x। लेकिन x का वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया, तो अब इसमें x के वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो dy बाई dx का वैल्यू x इक्वल टू 5 पे क्या हो गया, 2x, यानी x इंटू x के जगह पे 5 मीन्स आंसर इज 10 यूनिट। और b का आंसर क्या हो जाएगा, तो b में dy बाई dx कहां पे हमें पता करना है, तो एट x इक्वल टू 10।
तो एट x इक्वल टू 10 dy बाई डी एक्स कितने हैं 2x, x का वैल्यू 10, सो दिस आंसर इज 20 यूनिट। तो इस तरीके से अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एवरेज मतलब हमें डेल्टा में जाना है और इंस्टेंटेनियस मतलब डिफरेंशिएशन में जाना है। डिफरेंशिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ फार्मूले हैं और आगे और डिटेल में रूल कुछ सीखेंगे। तो फार्मूला और रूल अप्लाई करके मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। ग्राफिकल के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट में जाएंगे, यहाँ पे स्लोप ऑफ कोड में जाएंगे, बट यहाँ पे हमने मैथमेटिकल का एग्जाम्पल लिया इसलिए y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसी तरह का ग्राफिकल का केस लेता हूं। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस जो है उसको हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में मैथमेटिकल फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ था, उस केस में देखे। अब मान लो कि उसी एवरेज और इंस्टेंटेनियस को कैलकुलेट करना है लेकिन फंक्शन ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है, यानी y का x के साथ एक ग्राफ दिया हुआ है। तो यहां पे y का x के साथ एक पर्टिकुलर ग्राफ दिया हुआ है, यहां पे x का t के साथ एक ग्राफ दिया हुआ है। तो ये हो गया बेसिकली x इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो x एज ए फंक्शन ऑफ कुछ टाइम है लेकिन उसका मैथमेटिकल नहीं देके इसका ग्राफिकल दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस में एक एग्जांपल में मैं एवरेज कैलकुलेट करने बोल रहा हूं। तो यहां पे पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में इसका डेफिनेशन आप सीखोगे। तो एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे पोजीशन जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम t को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही एवरेज वर्ड आ गया तो तुरंत अपने दिमाग में क्या आएगा, डेल्टा, यानी चेंज का हमें रेशियो लिखना है। तो चेंज का रेशियो किसका, तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी डेल्टा x बाय डेल्टा t। यह हमें क्या बताएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा x बाय डेल्टा t, यानी x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। तो लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा वहां पे मैथमेटिकल दिया हुआ था, तो x1 x2 जैसे t1 t2 इसको कैलकुलेट करके। बट यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे t1 t2 आपको दिया हुआ है, तो t1 5 सेकेंड t2 15 सेकेंड, तो ये t1 5 सेकेंड t2 15 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के कोरोस्पॉन्डिंग ये ग्राफ का पॉइंट ए हो गया, 15 सेकेंड के कोरोस्पॉन्डिंग ग्राफ का पॉइंट बी हो गया। तो ए से बी को अगर एक लाइन से ज्वाइंट कर दिया जाए तो इस लाइन को अब हम लोग क्या बोलेंगे, कोड। तो इस कोड का स्लोप ये किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ कोड। कौन सा कोड, तो हमें चूंकि टाइम 5 सेकेंड और 15 सेकेंड बोल रहा है, तो 5 और 15 के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कोड बना, तो यहां पे स्लोप ऑफ कोड दिस इज tan थीटा। तो ये स्लोप ऑफ कोड कितने हो जाएगा, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पे परपेंडिकुलर कितने हो जाएगा, तो ये देख सकते हो 40 है, ये 20 है, तो 40 माइनस 20, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 20, और बेस कितने हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट 15, ये 5, तो 15 माइनस 5, तो ये हो गया 10, 15 माइनस 5, तो दिस गैप इज 10 एंड दिस गैप इज 20। तो tan थीटा कितने हो जाएगा, 20 बाय 10, यानी 2। यूनिट क्या हो जाएगा, तो x का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने एक थोड़ा सा फिजिक्स के एग्जांपल से ही रिलेट किया। तो एवरेज वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डेल्टा x बाय डेल्टा टी। एवरेज बोला इसलिए डेल्टा x बाय डेल्टा टी, अगर इंस्टेंटेनियस बोलता तो dx बाय dt। और यहां पे डेल्टा है, इसका मतलब स्लोप ऑफ कोड, किसके बीच में, t1 और t2 के बीच में कोड खींचा, और कोड का स्लोप हो गया tan थीटा। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस 20 बाय 10। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पे y का x के साथ ग्राफ दिया हुआ है। तो ये जो प्लॉट दिया हुआ है ये किसका ग्राफ है, तो दिस इज y इज ए फंक्शन ऑफ x।
लेकिन मैथमेटिकल नहीं दिया हुआ है, ग्राफिकल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, मैथमेटिकल दे सकता है या ग्राफिकल दे सकता है। मैथमेटिकल है तो डिफरेंशिएशन, इंस्टेंटेनियस मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ग्राफिकल, तो ग्राफिकल में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही इंस्टेंटेनियस वर्ड आ गया तो इंस्टेंटेनियस का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन किसका, y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब ये हो जाएगा dy बाय dx। और डिफरेंशिएशन किसके बराबर हो जाता है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफिकल क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये dy बाई dx बेसिकली क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx एंड dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ कर्व, और स्लोप ऑफ कर्व मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब dy बाई dx। dy बाई dx क्या हो जाएगा, स्लोप, ग्राफिकल क्वेश्चन में स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन कहां कहां बताना है, a पे, b पे, c पे और d पे। तो अब क्या करना है, a पे जाके एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहां a पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे यहां कोड ड्रॉ किया, यहां पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो a पे इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ किया। क्वेश्चन में हो सकता है ये टेंजेंट आपको डॉटेड लाइन से दिया होगा, और मान लो यहां एंगल भी क्वेश्चन में गिवन है, ये 60 डिग्री। तो a पे जो टेंजेंट खींचा वो x के साथ एंगल बना रहा है 60, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। तो a के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, tan 60, जो कि किसके बराबर, √3। अब b पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बताना है। तो इसका मतलब b पे हमें डिफरेंशिएशन बताना है, dy बाई dx बताना है, और ग्राफ का क्वेश्चन है, यानी डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है b पे। तो b पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गए, यानी b पे जो स्लोप हो गया वो कितने हो गए, तो b पे स्लोप हो गया 0। c पे, तो c पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस तरीके c पे टच करता हुआ एक लाइन यहां पे खींचेंगे जो इस स्ट्रेट कर्व को टच करते हुए जा रहा है। तो c पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर मान लो ये क्वेश्चन में गिवन है कि टेंजेंट x एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, 120 डिग्री। तो यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, तो c के कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप हो जाएगा tan 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री क्या हो गया, तो आप देख सकते हो यहां लाइन ऊपर जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव, यहां लाइन नीचे आ रहा है, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। और इधर 120 है तो इधर का एंगल 60 हो जाएगा। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, tan 60 √3, लेकिन नीचे की ओर लाइन जा रहा है तो माइनस, या tan 120 को भी सॉल्व करोगे तो माइनस tan 60 के बराबर आएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस tan 60, जो कि किसके बराबर, माइनस √3। अब आपको पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट d, यानी d पे हमें dy बाई dx बताना है, यानी d पे स्लोप बताना है किसका, कर्व का। तो किसी भी कर्व का स्लोप मतलब उस जगह पे टेंजेंट का स्लोप। क्या डी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, सिंगल टेंजेंट, क्या नहीं। तो यहां पे कर्व देखो अचानक से आके अपना नेचर चेंज किया। तो इधर के कर्व से सोचेंगे तो डी पे अलग टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, इधर के कर्व से सोचेंगे तो डी पे अलग टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। यानी डी पे सिंगल टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी डी पे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी डी पे कोई एक यूनिक स्लोप नहीं है, यानी डी पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां आप बोल सकते हैं नो यूनिक स्लोप। तो इसका मतलब डी पे डिफरेंशिएशन, यानी डी पे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं बता सकते हैं। डी पे आके ग्राफ ने अचानक से नेचर चेंज किया, अभी तक ये ऐसे गिर रहा था, मतलब ये शार्प पॉइंट बन रहा है। तो जो शार्प पॉइंट बनेगा वहां पे हम लोग रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएशन नहीं बता सकते हैं। क्लियर है। तो ए पे स्लोप पॉजिटिव, ये पे टेंजेंट खींचा तो यहां पे स्लोप पॉजिटिव, बी पे स्लोप 0, जी पे सी पे स्लोप नेगेटिव एंड डी पे नो स्लोप। सो इंस्टेंटेनियस क्लियर हो गया। डिफरेंशिएशन, ग्राफ के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ कर्व, और मैथमेटिकल क्वेश्चन में स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन मतलब फार्मूले। तो जब भी
इंस्टेंटेनियस वर्ड आ जाए तो डिफरेंशिएशन में जाना है, ग्राफ का केस रहे तो स्लोप ऑफ कर्व देखना है यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट देखना है, और मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो फार्मूले लगाएंगे और कुछ आगे रूल सीखने वाले हैं, फार्मूले और रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे। और जब भी एवरेज वर्ड आ जाए तो इसका मतलब डेल्टा से जाएंगे, मैथमेटिकल तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा मतलब आसानी से दो वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और ग्राफिकल है तो स्लोप ऑफ कोड की बात करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के केस में जो बेसिक फंक्शन है उसका तो हमें फार्मूला याद है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 याद है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1, एक्सपोनेंशियल e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, sin x का cos x का माइनस sin x। तो ये सारे बेसिक फंक्शन अगर तुम्हें डायरेक्ट आ गया तब तो फार्मूले लगा देने हैं। लेकिन ये जो बेसिक फंक्शन है अगर उसके बीच में कुछ आपस में ऑपरेशन आ जाए, मतलब दो फंक्शन है वो आपस में अब एडिशन से कनेक्टेड है, सब्सट्रैक्शन से कनेक्टेड है, मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड है, तो उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन के रूल को समझना पड़ेगा। तो एक एक करके रूल पे आते हैं, सो दैट कि जो मैथमेटिकल केस रहेगा डिफरेंशिएशन का, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना हो तो डिफरेंशिएशन पे आएंगे, और मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो हो सकता है कि बेसिक फंक्शन का आपस में कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना हो, तो उसके लिए हमें रूल को समझना जरूरी है। तो एक एक करके बेसिक रूल को देखते हैं। तो सपोज करो कि अपने पास कोई फंक्शन, दो फंक्शन का एडिशन है, जैसे कि y इज फंक्शन ऑफ u प्लस v, मीन्स y x का फंक्शन है लेकिन उस y के अंदर दो अलग अलग फंक्शन है, तो u भी x का फंक्शन है और ये v भी x का फंक्शन है, यानी दो फंक्शन के एडिशन से एक नया फंक्शन बना हुआ है। साइड में एग्जांपल भी एक लेते चलते हैं, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो y इज ए फंक्शन ऑफ u प्लस v, तो y इज फंक्शन ऑफ u प्लस v, तो यहां u का मतलब एक्स स्क्वायर, v का मतलब साइन एक्स। अब हमें इस केस में पूछ रहा है फाइंड द dy बाई dx, मतलब dy बाई dx बताने। तो सिंपल क्या करना है, आपको u को x में डिफरेंशिएट करना है और इधर v को भी x में डिफरेंशिएट करना है, तो du बाई dx प्लस dv बाई dx, सिंपल रूल, यहां प्लस है तो यहां पे भी प्लस। चलो एग्जांपल में जैसे बताओ, तो एक्स स्क्वायर का तो हमें फार्मूला पता है, एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन n एक्स के पावर n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2 एक्स के पावर 2 माइनस 1 1, प्लस साइन एक्स का भी डायरेक्ट फार्मूला है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। क्लियर है? और एक एग्जांपल देखना है, देख लो, y इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस लॉग x, चलो प्लस है तो प्लस ln x प्लस रूट x, तो दो से ज्यादा का भी सम हो सकता है। तो नाउ dy बाई dx, तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही हो जाता है, e के पावर x का e के पावर x, सिंपल फार्मूला याद है, एक एक करके लगाते चला है। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और रूट x का डिफरेंशिएशन याद है 1/2 रूट x, रूट x का मतलब x के पावर 1/2, रूट x का मतलब x के पावर 1/2, तो 1/2 x के पावर 1/2 माइनस 1, जो कि सॉल्व करके क्या हो जाएगा, x के पावर माइनस 1/2 नीचे जाएगा तो 1/2 रूट x। y इक्वल टू 5 प्लस 10x प्लस 20, चलो अभी इस रूल पे नहीं है, तो y इक्वल टू 5 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx। तो कोई अकेला कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का x में डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। क्लियर है? चलो नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। तो अगर ये प्लस नहीं होके माइनस हो तो आंसर में भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो इफ y इक्वल टू u माइनस v, देन dy बाई dx इज du बाई dx माइनस dv बाई dx। तो
इसके डिफरेंशिएशन के भी कुछ एग्जांपल ले लो। अगर मान लेते हैं कि दो फंक्शन माइनस में है या प्लस माइनस का आपस में मिक्स भी केस हो सकते हैं। चलो साइड में एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ln x है, तो सिंपल क्या करना है, दोनों को अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। सो dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। क्लियर है? तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। चलो एक अनदर एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स, चलो रूट एक्स माइनस e के पावर x प्लस साइन एक्स। तो प्लस और माइनस का रूल एक जैसे ही है, अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जहां प्लस है प्लस, जहां माइनस है माइनस। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अब तो याद हो गया होगा, 1/2 रूट एक्स माइनस e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। क्लियर है? तो प्लस और माइनस में ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, जहां पे प्लस रहेगा प्लस, जहां माइनस है माइनस, अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है।